जैन तीर्थ पर प्रतिमाओं पर रील बनाने वालों पर एफआईआर। एमपी के ग्वालियर में सोशल मीडिया पर एक रील वायरल हुई थी जिसमें एक महिला ग्वालियर किले पर स्थित जैन तीर्थंकरों की प्राचीन प्रतिमाओं के सामने खड़ी होकर अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रही थी। ऐसे में वायरल रील को लेकर जैन मुनिश्रियों से लेकर आम जनमानस तक भारी आक्रोश देखने को मिला। सोशल मीडिया पर इस रील की जमकर आलोचना हुई, हर तरफ से विरोध के स्वर उठे। 2 दिन पहले इस रील को इंस्टाग्राम पर अपलोड करने वाली प्रीति कुशवाहा और उसके साथी लखन कुशवाहा ने माफी मांगते हुए एक वीडियो अपलोड किया था। हालांकि इस मामले में डबरा निवासी जैन समाज के सदस्य नरेंद्र जैन की शिकायत पर मंगलवार रात 12 बजे प्रीति कुशवाहा और लखन कुशवाहा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। यूपी के गाजियाबाद जिले की लौनी विधानसभा से बीजेपी विधायक नंद किशोर गुर्जर मंगलवार को पूर्व सीएम उमा भारती के बुलावे पर भोपाल पहुंचे। उमा भारती ने गुर्जर से 20 मार्च को राम कथा की कलश यात्रा में पुलिस द्वारा की गई कार्रवाई और पूरे विवाद की जानकारी ली। 20 मार्च को गाजियाबाद के लोनी से विधायक नंद किशोर गुर्जर राम कथा की कलश यात्रा निकाल रहे थे। पुलिस ने इस यात्रा की परमिशन न होने का हवाला देकर कलश यात्रा रोकी तो विवाद हो गया। विधायक ने आरोप लगाया कि पुलिस ने महिलाओं, बेटियों और राम भक्तों के साथ मारपीट की और उनके कपड़े फाड़ दिए। आइस फैक्ट्री में अमोनिया गैस का रिसाव। रतलाम के जावरा में मंगलवार रात आंटिया चौराहे पर स्थित पोरवाल आइस फैक्ट्री में एक टैंक से अमोनिया गैस लीकेज होने से हड़कंप मच गया। फैक्ट्री में काम कर रहे श्रमिकों को जब इस बात की जानकारी लगी तो वो डरकर भाग गए। फैक्ट्री के पीछे ही पुलिस लाइन है जहां जावरा सीएसपी दुर्गेश आनवो टहल रहे थे, तभी उन्हें इस बारे में पता चला। उनकी आंखों से आंसू आने लगे और जलन होने लगी। सीएसपी के माता पिता और भाई पर भी इसका असर हुआ। पुलिस और प्रशासन के आला अधिकारियों को सूचना दी गई, जिसके बाद आसपास के इलाकों को खाली कराया गया। राहुल गांधी 2 नेताओं को देंगे बड़ी जिम्मेदारी। कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन गुजरात के अहमदाबाद में चल रहा है। एमपी में कांग्रेस के 70 से ज्यादा नेता इस आयोजन में शामिल हुए हैं। राजनीतिक गलियारों में चर्चा चल रही है कि मध्य प्रदेश कांग्रेस के 2 बड़े नेता कमलनाथ और अरुण यादव को कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी जिम्मेदारी देने वाली है। अरुण यादव को राष्ट्रीय स्तर पर ओबीसी का चेहरा बनाने की तैयारी चल रही है, तो वहीं कमलनाथ को राष्ट्रीय स्तर पर राजनीति का लंबा अनुभव रहा है। वह इंदिरा गांधी के समय से दिल्ली में एक्टिव रहे। ऐसे में पार्टी उनके अनुभव का इस्तेमाल दिल्ली में करना चाहती है। एमपी के 4 लाख अधिकारी कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता साफ। मध्य प्रदेश के 4 लाख अधिकारी कर्मचारियों को जल्द ही प्रमोशन मिलेगा। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पदोन्नति में बनी बाधा को हटाने का रास्ता निकाल लिया गया है। जल्द ही कैबिनेट में प्रस्ताव लाया जाएगा। 8 साल से ज्यादा समय से कर्मचारियों को प्रमोशन का इंतजार था। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि 8 साल से अधिक समय से कर्मचारियों अधिकारियों की पदोन्नति का मसला उलझा हुआ है। अब सरकार ने उनके प्रमोशन करने का फैसला लिया है। अधिकारी कर्मचारी लंबे अरसे से प्रमोशन से वंचित रहे। हजारों अधिकारी कर्मचारी प्रमोशन के बिना रिटायर भी हो गए हैं। चिलचिलाती धूप में लोट लगाकर कलेक्ट्रेट पहुंचे दंपति। भीषण गर्मी में एक बुजुर्ग दंपति प्लॉट पर कब्जे की शिकायत लेकर कलेक्टर ऑफिस पहुंचे। वे इतने दुखी और परेशान थे कि कलेक्टोरेट के मेन गेट से पोस्ट तक लोट लगाकर पहुंचे। दंपति रामचरण बागवान तेजाजी नगर के रहने वाले हैं। उन्होंने बताया कि उनके प्लॉट पर 2 साल से शेखर और गोलू नाम के युवकों ने जबरन कब्जा कर रखा है। विरोध करने पर वे जान से मारने की धमकी देते हैं। हमने पुलिस और प्रशासन से कई बार शिकायत की लेकिन न्याय नहीं मिला। कहा आज अगर हमारी सुनवाई नहीं हुई तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से गुहार लगाएंगे। निजी अस्पतालों में आयुष्मान से 75% तक इलाज फ्री मिलेगा। मध्य प्रदेश में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मोड पर मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे। सरकार इनके लिए ₹1 भू भाटक पर 25 एकड़ जमीन उपलब्ध कराएगी। फिलहाल निजी मेडिकल कॉलेज के लिए निवेशक को खुद जमीन अरेंज करनी पड़ती है। इसके लिए टेंडर डॉक्यूमेंट नियम में संशोधन किया गया था। ये निर्णय मंगलवार को मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया। इसके जरिए कैबिनेट ने जिला अस्पतालों को प्राइवेट डेवलपर को देने का फैसला भी पलट दिया है। प्रदेश में 25 गाय या भैंस रखने वालों को अनुदान दिया जाएगा। एक व्यक्ति 200 गाय या भैंस पालकर दूध का उत्पादन कर सकेगा। इसके अलावा पशु आहार अनुदान ₹20 से बढ़ाकर ₹40 किया गया है। मुख्यमंत्री पशुपालन विकास योजना का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दुग्ध उत्पादन योजना होगा। योजना 14 अप्रैल को लॉन्च की जाएगी। जबलपुर ग्वालियर समेत 30 जिलों में लू का अलर्ट। प्रदेश में गर्मी बढ़ती जा रही है। मंगलवार को गुना, रतलाम, नर्मदापुरम में पारा 43 डिग्री के पार रहा। यहाँ लू भी चली। मौसम विभाग ने बुधवार को जबलपुर ग्वालियर समेत 30 जिलों में लू का अलर्ट जारी किया है। आईएमडी भोपाल के अनुसार धार में दिन के साथ रात भी गर्म रहेगी। अशोकनगर, गुना, रतलाम, मंदसौर और नीमच में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट है।
ग्वालियर, श्योपुर, मुरैना, भिंड, शिवपुरी, निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना, सतना, सागर, दमोह, जबलपुर, मंडला, सिवनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, पांडुना, नर्मदापुरम, रायसेन, विदिशा, रायगढ़, उज्जैन और आगर मालवा में लू का येलो अलर्ट है।